हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज के इस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के दूसरे वीडियो लेक्चर में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की दो प्रॉपर्टीज मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक इनवर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव और एक मल्टीप्लिकेशन बाय यस। तीन प्रॉपर्टीज पीछे इनवर्स ट्रांसफॉर्म के पहले लेक्चर में डिस्कस हो चुकी थी। आज दो प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। दोनों अहम प्रॉपर्टी हैं जो बहुत ज्यादा यूज होती हैं। उसके पहले मैं आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डेरिवेटिव ऑफ एफ एस जो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपको याद हो, अगर मैंने फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा इनवर्स ट्रांसफॉर्म का पहला लेक्चर था, मैंने आपको ये कहा था, ये लिखाया था इनवर्स लाप्लास ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शंस, जिसमें ये चार फंक्शंस का मैंने इनवर्स लाप्लास बता दिया था। एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, टू एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर एंड टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको लर्न करने को कहा था और ये बताया था कि ये एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। मोस्टली यूज होने वाले फंक्शंस यही हैं एप्लीकेशन में जब हम इनवर्स निकालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको लर्न करके एज इट इज हम यूज कर देंगे। अगर आप एज इट इज यूज करोगे तो जो आपका पेपर चेकर है वो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। वो उसकी चॉइस है, वो कितने मार्क्स डिडक्ट करता है, उसने कितने मार्क्स के किस पार्ट को कितने मार्क्स से डिसाइड कर रखा है। हाँ, लर्न करने के लिए मैंने इसलिए बोला था कि लर्न कर लो, आपको वो आएंगे, प्रॉपर्टीज यूज करके आपको आंसर निकालना है और आपके दिमाग में रहेगा कि यार इसका इन्वर्स, जैसे अगर मैं बोलूं कि एल इनवर्स टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर टी साइन ए टी है। अब किसी ने दिया टू एस ओवर, आपके सामने आ गया टू एस ओवर एस स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, तो यानी टी साइन टी आना चाहिए। आप उसको कैलकुलेट करोगे, अगर टी साइन टी नहीं आया तो इसका मतलब आपसे कहीं मिस्टेक हुई है, आप उसको रेक्टिफाई करोगे। और जो प्रॉपर्टीज की हेल्प से निकल रही हैं, दो तीन बार ये न्यूमेरिकल करोगे इस प्रॉपर्टी के, या इसी न्यूमेरिकल एक से दो बार दो तीन बार लिखोगे, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप हमको क्या क्या कहां कहां करना है, और वो प्रॉपर्टी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ वन, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव, उसको बताने के लिए मैं आपको सबसे पहले लेकर वापस चलूंगा। इनवर्स ट्रांसफॉर्म जब बोल रहा हूं तो डेट मीन्स एफएस का डेरिवेटिव। अब हमें तुरंत याद आया, अगर हम ये नई तरीके से याद नहीं करना चाहते तो हमको तुरंत याद आया कि एफएस वहां डिफरेंशिएट होता था द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टीएफटी में। वहां हम एफएस को डिफरेंशिएट करते थे, एफटी के ट्रांसफॉर्म को डिफरेंशिएट करते थे। तो देखो, मैंने वही काम किया यहां पर। वी नो दैट इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस, देन एल ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस डी बाई डी एस एफ एस। मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाला ही लिखा है यहाँ पे, फार्मूला, थ्योरम। सो एल ऑफ टी एफ टी इक्वल टू माइनस एफ डैश एस, एफ एस के डेरिवेटिव को एफ डैश एस से डिनोट कर दिया। अब मैंने इनवर्स का ट्रांसफॉर्म बनाया, हेंस एल इनवर्स एफ डैश एस इक्वल टू माइनस टी एफ टी, यानी माइनस टी एल इनवर्स एफ एस। अब बॉक्स के अंदर लिख दिया मेन फार्मूला, एल इनवर्स एफ डैश एस इक्वल टू माइनस टी एफ डैश एफ एस। यानी अगर किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इनवर्स आपको निकालना है तो आप उस फंक्शन मेन फंक्शन को मेन फंक्शन का इनवर्स ट्रांसफॉर्म निकालोगे, उसको माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का अगर आपको इनवर्स निकालना है तो उस फंक्शन का इनवर्स निकाल के माइनस टी से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपको ये फार्मूला बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ यार? अगर इस फार्मूले को हम ध्यान से देखें तो हमसे किसी ऐसे फंक्शन का इनवर्स मांगा जाएगा जिसका इनवर्स हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर उस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर दें, भाई एफ डैश एस और एफ एस के बीच का रिलेशन क्या है? एफ डैश एस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एस एंड एफ एस इज द इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एस। अगर आप रिलेशन को देखें तो एफ डैश एस इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एस एंड एफ एस इज द इंटीग्रल ऑफ एफ डैश एस। तो अगर हमसे क्वेश्चन में कहा गया कि आप फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, और आपको पता है कि यार इस फंक्शन का मैं इनवर्स तो नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट कर दूं
तो मैं इनवर्स निकाल लूंगा। ठीक है, तब आप इस फार्मूले पे आओगे। तो ये फार्मूला दो तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पहला, अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके आप इनवर्स निकाल सकते हो, तो आप लिखोगे ये वाला एल इनवर्स एफ डैश इज इक्वल टू माइनस टी एल इनवर्स एफ एस। और अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप उसका इनवर्स निकाल सकते हो, तो इसी फार्मूले को उल्टा देख लेना, एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी एल इनवर्स एफ डैश एस। ये दोनों साइड से वाइस वर्सा चलेगा। अब आपको यह डिसाइड करना है कि फंक्शन को इंटीग्रेट करके आप इनवर्स निकाल सकते हो कि फंक्शन को डिफरेंशिएट करके आप इनवर्स निकाल सकते हो आसानी से। ठीक है, चलिए अब यहां पर मैं दोनों टाइप की प्रॉब्लम आपसे डिस्कस करूंगा। जैसे पहले टाइप की प्रॉब्लम है एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर का जो होल स्क्वायर है ये हमें परेशान कर रहा है। इस ये जब तक रहेगा हम इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें तो साफ साफ दिख रहा है कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए टी का है, इनवर्स कॉस ए टी का लाप्लास है। या ये कहूं कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स कॉस ए टी है, और ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इनवर्स साइन ए टी है। लेकिन ये डिनोमिनेटर में होल स्क्वायर भाई कहां से आ गया? तो मुझको पता है, मैंने अभी भी बोला आपसे, वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। तो वन बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस एक्स वन बाई एक्स। तो अगर मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दूं एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को होल स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर जो नीचे होल स्क्वायर है वो खत्म हो जाएगा। उसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हुए मैंने क्या किया, लेट एफ डैश एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एस को मैंने लिखा डी बाई डी एस एफ एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो दैट एफ एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एस। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मैंने एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यू लेट कर लिया, तो टू एस डी एस डी यू हो गया। तो यहां पर अब इंटीग्रेशन में रखा इंटीग्रल एस एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर डी एस इक्वल टू, तो एस डी एस की जगह मैंने लिख दिया डी यू बाई टू, और डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होल स्क्वायर को लिख दिया मैंने यू स्क्वायर। तो वन अपॉन यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई यू, और डिनोमिनेटर में टू आ जाएगा तो माइनस वन बाई टू यू, दैट मीन्स माइनस वन बाई टू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो अगर एफ डैश एस आपका एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो एफ एस आपका क्या होगा? माइनस वन अपॉन टू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब आपने फार्मूला यूज कर दिया कि वी नो डैट लाप्लास इनवर्स, ओ सॉरी यहां पे इनवर्स ट्रांसफॉर्म लगाना भूल गया, आप सुन लो। ये फार्मूला है एल इनवर्स एफ प्राइम एस इक्वल टू माइनस टी एल इनवर्स एफ एस, यानी एफ एस के डेरिवेटिव का इनवर्स एफ एस के इनवर्स को माइनस टी से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। सो एल इनवर्स आपने एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया जो हमें चाहिए। तो ये एफ डैश एस है हमारा अंदर इक्वल टू माइनस टी एल इनवर्स, ये जो आपने एफ एस निकाला है, वन अपॉन टू एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टू डी बाहर ले लिया, तो एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तुरंत याद आया साइन एटी इक्वल, साइन एटी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आपने ए से न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी अपॉन टू ए एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू साइन एटी, तो टी अपॉन टू ए साइन एटी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में आप यूज नहीं करोगे, लेकिन आपने इसका सीख लिया। एप्लीकेशन में स्टैंडर्ड रिजल्ट के रूप में यूज नहीं करोगे। हाँ, करना चाहो तब करना जब समय ना हो, तो नंबर पूरे तो नहीं कटेंगे, थोड़े बहुत डिडक्ट होंगे। तो लर्न कर लो। लेकिन अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको दिख रहा है कि यार 5 मिनट बचे हुए हैं, मुझे न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है, तो सभी इसको एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर लेना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड द एल इनवर्स एस प्लस थ्री अपॉन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस थर्टीन का होल स्क्वायर। ऑब्वियसली होल स्क्वायर हटाना है मुझे, तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन हाँ, होल स्क्वायर हटाने के लिए उन्हीं प्रॉब्लम पे हाथ डालना जो इजिली इंटीग्रेट हो जाए। ये नहीं कि आप इंटीग्रेशन में ही पूरा दिन निकाल दो, 3 घंटे या 2 घंटे का जो जिस भी जितने भी आवर का पेपर है, आप पता चला इंटीग्रेशन ही कर रहे हो, पहले चेक कर लेना कि इंटीग्रेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जैसे यहां पर मुझे दिख रहा है एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस थर्टीन का होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में है,
अगर मैं एस स्क्वायर प्लस 6s+13 को यू मानूंगा तो 2s+6 आएगा, यानी s प्लस समथिंग आ रहा है, दैट मीन्स मैं पहुंच जाऊंगा कहीं ना कहीं। तब मैंने एल s+3/s² + 6s+13 के होल स्क्वायर को f डैश एस लेट कर लिया। तो f डैश एस का मतलब क्या हुआ, d/ds एफ एस इक्वल टू s+3/s² + 6s+13 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड में, इंटीग्रेशन ले लो, तो इधर का डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो एफ एस मिल जाएगा, और इधर का इंटीग्रेट करना है। मैंने s² + 6x + 13 को यूलेट कर लिया, ये रहा। तो 2s+6 ds इक्वल टू डी यू, टू कॉमन ले लिया तो 2 × s+3 ds इक्वल टू डी यू। ये देखो आप, s+3 ऊपर दिया हुआ है, s+3 क्या हो गया, du/2, तो du/2/u², सो -1/2u। तो -1/2 u क्या लेट किया था, ये s² + 6s+13। एफ डैश एस ये है तो एफ एस ये है। अगर एफ डैश एस आपका ये है तो एफ एस क्या है, ये है। अब आपने फार्मूला यूज कर दिया, वी नो डैट एल इनवर्स एफ डैश एस इक्वल टू -t एल इनवर्स एफ एस। अब आपने वैल्यूज पुट कर दी, एफ डैश एस की जगह s+3/s² + 13 का होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे राइट हैंड पे -t एल इनवर्स एफ एस लिख दिया। ये जो एफ डैश एस का इंटीग्रेशन आया था, अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे। अब ये भी आसानी से इंटीग्रेट तो होने वाला नहीं है, तो पहले 2 बाहर ले लो, तो t/2 एल इनवर्स, दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, 1/s² + 6s+13। अब आप ये बताओ मुझे, इनवर्स के फार्मूले में कहीं कोई ऐसा फार्मूला था जिसमें एस स्क्वायर भी रहा हो और एस भी रहा हो, कांस्टेंट भी रहा हो? तो आंसर है नो। इनवर्स के जो स्टैंडर्ड 7 फार्मूले थे उसमें आपके पास या तो डिनोमिनेटर में एस की पावर समथिंग था, या s-a था, या s² + a² था, या s² - a² था, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो एस की पावर समथिंग तो डिनोमिनेटर से यहां मिलना नहीं है, ये या तो s² + a² का के फॉर्म में रिड्यूस होगा, या s² - a² के फॉर्म में रिड्यूस होगा। तो मैंने क्या किया, s² + 6x पे फोकस किया, तो यानी s² + a² के फॉर्म में रिड्यूस होगा। +13 है ना, तो 6x, तो s² + 6, अब यहां पे मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो s² + 6x की हेल्प से मैं बनाया, 6s की हेल्प से बनाया s+3 का होल स्क्वायर। s+3 का होल स्क्वायर क्या है, या ऐसे समझो, s² + 6s + 13, 13 को मैंने दो पार्ट में ब्रेक किया, 9 + 4, तो s² + 6s + 9 क्या बन गया, s+3 का होल स्क्वायर, और 4 बन गया 2 स्क्वायर। अब यहां पे लग गई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स वाली, कि एल इनवर्स एफ ऑफ s - a इक्वल टू e⁻at एफ एस, एल इनवर्स एफ एस। तो ये जो प्लस का 3 है ये हटा, अब प्लस का 3 हटते ही e⁻t बाहर लग गया फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से। तो 1/s² + 2 स्क्वायर का इनवर्स निकालना है आप। अब s² + a² डिनोमिनेटर में, ऊपर कांस्टेंट है, तो यानी a/s² + a² होना चाहिए, तभी साइन 80 बनेगा। तो 2 से न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो e⁻³ × t/4, और इसका इनवर्स हो गया साइन 2t। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। अभी मैंने जैसे आपसे ऊपर डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव का फार्मूला राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर भी जाता है, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर भी आता है। अब मैं राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर आऊंगा। अभी तक मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं, स्टैंडर्ड, कि फंक्शन के डेरिवेटिव का इनवर्स फंक्शन के इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई -t। अब मैं फंक्शन के डेरिवेटिव का ही इनवर्स निकालूंगा। फंक्शन का इनवर्स मैं नहीं निकाल सकता जब तक कि मैं उस फंक्शन को डिफरेंशिएट ना करूं। किसी फंक्शन का इनवर्स मैं तब तक नहीं निकाल पाऊंगा जब तक मैं डिफरेंशिएट ना करूं। ऐसे फंक्शन कौन कौन से हैं वो मैं बात को बताऊंगा, पहले एक एग्जाम्पल देख लो। जब आप एग्जाम्पल देखोगे तभी मैं बता पाऊंगा कि ऐसे फंक्शन कौन कौन से हैं। आइए, फाइंड एल इनवर्स tan इनवर्स 1/s। अब भाई मुझे बताओ, कोई से भी 7 रिजल्ट में tan कहीं दिखा था? नहीं, वो भी tan इनवर्स है, तो इसका मतलब है भाई इसका इनवर्स आप नहीं निकाल पाओगे। हाँ,
अब बात आती है, मुझे दिमाग में तुरंत आया है, एक फार्मूला याद आया कि tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x² होता है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मैं tan को गायब कर दूंगा। जो tan इनवर्स है ये डिफरेंशिएट होके ही गायब होगा। भाई जब 7 बेसिक रिजल्ट में कहीं भी tan इनवर्स है ही नहीं है, तो डैट मीन से tan इनवर्स तो रह जिंदा रहते हुए आपको इनवर्स निकालने ही नहीं देगा। तो tan इनवर्स को आपको मारना पड़ेगा। तो tan इनवर्स कहां से खत्म होगा? जब tan इनवर्स को आप डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है। तो यानी अब जो मेरा फार्मूला था, पहले फार्मूला देख लो, तभी आपको दिमाग में चलेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं। फार्मूला ये था, एल इनवर्स एफ डैश एस इक्वल टू माइनस टी एल इनवर्स एफ एस। किसी फंक्शन के डेरिवेटिव का इनवर्स उस फंक्शन के इनवर्स इंटू माइनस टी के बराबर होता है। अब इसको उल्टी तरीके से देखो, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ देखो, कि ये कह रहा है कि एल इनवर्स एफ एस और एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू -1/t एल इनवर्स एफ डैश एस। लो जी, इसी फार्मूले को हमने पलट दिया कि अगर आपको किसी फंक्शन का डेरी इनवर्स निकालना है, लेकिन आप उस फंक्शन का इनवर्स तब तक नहीं निकाल सकते जब तक उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट ना करो। तो आप ये फार्मूला यूज करोगे कि एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू -1/t एल इनवर्स एफ डैश एस। ठीक है। दैट्स वाई आई एम डिफरेंशिएटिंग tan इनवर्स 1/s। क्लियर हो गया बच्चों? आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है। ये इस गलती से टाइप हटा दो इसको। ठीक। सो लेट एफ एस इक्वल टू tan इनवर्स 1/s। एफ एस को मैंने tan इनवर्स 1/s लेट किया। ठीक। तो अब मुझे एफ डैश एस चाहिए। एफ डैश एस क्या हुआ? tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1/1 + x²। तो 1/1 + 1/s का होल स्क्वायर। अब 1/s का डिफरेंशिएशन -1/s²। तो एफ डैश एस आपका सिंप्लीफाई होके बन गया -1/s² + 1। अब देखो यार, 1/s² + 1 को तो इनवर्स तुम निकाल ही लोगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। ये साइन 80 है। साइन 80 यानी साइन टी का इनवर्स है। इसका इनवर्स साइन टी है। 1/s² + 1 का इनवर्स क्या है? साइन टी। ठीक है। तो अब ये फार्मूला आपका इस तरीके से यूज होगा बेटे। चाहो तो आप सीधा फार्मूला लिख के उसको और लिख के ऐसे लिख दो। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। आप अपने दिमाग में बैठाओ कि कौन सा मेन फार्मूला है, उससे आप बना लेना। 1 या 2 मिनट लगेंगे। ठीक है। बहुत ज्यादा है, मैंने बोला 2 मिनट। 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। तो आपने लिखा वी नो डैट एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू -1/t एल इनवर्स एफ एस एस। सो एल इनवर्स tan इनवर्स 1/s इक्वल टू -1/t एल इनवर्स एफ एस। क्योंकि tan इनवर्स एस मेरा, ठीक, एफ डैश एस। 1 मिनट बेटे, थोड़ा सा मुझे टाइम दो। एफ एफ डैश एस। हाँ, अब ठीक है। आपने फार्मूला लिख दिया, एल इनवर्स tan इनवर्स 1/s इक्वल टू -1/t एल इनवर्स एफ डैश एस, यानी tan इनवर्स 1/s का डेरिवेटिव। सो ये बन गया 1/t। tan इनवर्स एस का डेरिवेटिव क्या था? -1/s² + 1। तो 1/s² + 1 दोनों माइनस मिलके प्लस हो गए, और ये हो गया साइन टी। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि डेरिवेटिव का फार्मूला दोनों साइड से यूज होगा। अब एक चीज बता दूं मैं, उल्टी साइड से राइट आर एच एस एल एच एस की तरफ जब भी आपको जाना है, तो गिने चुने फंक्शन है, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, लॉग। ये रहा। मैंने आपको घर के लिए करने के लिए होमवर्क दे दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉट इनवर्स इसी फार्मूले से होगा, tan इनवर्स इसी फार्मूले से होगा, लॉग इसी फार्मूले से होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सारी प्रॉब्लम आप करके आंसर मैच करेंगे।
अगर आंसर मैच हो गया डेट मीन्स ये प्रॉपर्टी यूज करना आप सीख गए हो और इस प्रॉपर्टी के सारे न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो। नेक्स्ट, अगली प्रॉपर्टी 5वें नंबर की, मल्टीप्लीकेशन बाय एस। हालांकि मैं आपको फ्रेंकली बोलूं कि इस प्रॉपर्टी, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का जो है मल्टीप्लीकेशन बाय एस का बहुत ज्यादा हम यूज नहीं करते हैं जब तक कि अनटिल अनलेस हम फंस ना जाए। ठीक है, चलते हैं, मैं दोनों टाइप के न्यूमेरिकल बताऊंगा कि एक जगह हम फंस रहे होंगे वहां पे हम यूज करेंगे, एक जगह हम इसको सिर्फ सीखने के लिए यूज करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एल इनवर्स एफ एस अगर एफ टी है तो आपको याद हो एल इनवर्स एस एफ लाप्लास ऑफ एफ डैश टी, एफ टी के डेरिवेटिव का ट्रांसफॉर्म आपको मैंने पढ़ाया था एस एफ एस माइनस एफ जीरो। तो मैंने लाप्लास ट्रांसफर कर दिया ऑपरेटर को। तो अगर एल इनवर्स एफ एस एफ टी है तो एल इनवर्स एस एफ एस माइनस एफ जीरो इक्वल टू एफ डैश टी। लाप्लास के चैप्टर जब प्रॉपर्टी यूज करी थी तो मैंने आपको ऐसे पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूं कि इफ एल ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ ऑफ एस देन एल ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू एस एफ एस माइनस एफ सी। अब दोनों साइड मैंने ऑपरेटर ट्रांसफर कर दिए। तो इफ एल इनवर्स एफ एस इक्वल टू एफ टी देन एल इनवर्स एस एफ एस माइनस एफ जीरो इक्वल टू एफ डैश टी। अब अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाए, यही यूज होगा सब, मेन तो यही यूज होगा। अगर एफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाए तो एल इनवर्स एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश टी। मल्टीप्लीकेशन बाई एस वर्ड यूज किया मैंने। अगर मैं किसी फंक्शन जिसका इनवर्स निकालना है उसके न्यूमेरेटर का एस हटा दूं तो मैं आसानी से फंक्शन का इनवर्स निकाल सकूं, तब मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। यानी एस हटाकर बचे हुए के इनवर्स को डिफरेंशिएट करना है। बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं न्यूमेरेटर का एस हटा दूं और फिर बचे हुए फंक्शन के इनवर्स को निकाल लूं तो वो जो आंसर होगा उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं। क्योंकि एफ एस का इनवर्स क्या कहलाता है, एफ टी। तो एस एफ एस का इनवर्स क्या हुआ, एफ डैश टी। यानी एफ एस के इनवर्स को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो वो कहलाएगा एस एफ एस का इनवर्स। हाँ, जैसे ये, अब मैंने जबरदस्ती प्रॉपर्टी यूज करी है, प्रॉपर्टी यूज किए बगैर भी काम चल सकता था हमारा, लेकिन मुझे चूंकि प्रॉपर्टी सिखानी थी तो मैंने आपको प्रॉपर्टी यूज करी। फाइंड एल इनवर्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस 25। तो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर का एस गैप कर दिया। लेट अस फर्स्ट फाइंड एल इनवर्स वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस प्लस 25। मैंने एस हटा दिया, मुझे पता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को यूज करना है ना, मुझे मल्टीप्लीकेशन बाई एस की प्रॉपर्टी। तो अब मुझे एस हटाने के बाद बचे हुए का इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसके इनवर्स पे आया, फिर वही समस्या आ गई कि एस स्क्वायर भी है माइनस सिक्स एस भी है प्लस 25 भी है। यानी मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठा लो, अगर डिनोमिनेटर में ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी है तो आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा सी को दो पार्ट में ब्रेक करके। क्योंकि एस अलाउड ही नहीं है एस स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर में इनवर्स निकालते समय। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि इनवर्स निकालते समय एस स्क्वायर के साथ एस तो अलाउड नहीं है, एस स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर अलाउड है, एस माइनस ए का होल स्क्वायर अलाउड है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। तो इसलिए सिक्स एस को आपको हटाना है। तो सिक्स एक्स सिर्फ एक ही तरीके से हट सकता है जब मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं। तो मैंने क्या किया, 25 को दो पार्ट में ब्रेक किया, 16 प्लस 9। तो प्लस 9 को मैंने इधर ले लिया एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस के साथ। तो जब मैंने एस स्क्वायर माइनस सिक्स एस के साथ प्लस 9 लिया तो बन गया एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और 16 को लिख दिया मैंने फोर स्क्वायर। तो एल इनवर्स वन अपॉन एस माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर। अब मुझे साफ दिख रहा है बेटे कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगेगी, एस से माइनस थ्री हटाने पर मैं साइन एटी बना दूंगा इसको। तो मैंने फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहां पे लिख दी, एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस बी इक्वल टू ई की पावर बी टी एल इनवर्स एफ एस। तो मैंने पहले फोर का मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे। पता ही है यार साइन एटी इक्वल टू क्या होता है, एल इनवर्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर फोर का स्क्वायर है तो फोर ऊपर लेना ही लेना है मुझे। तो मैंने फोर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो वन बाई फोर
ई की पावर 3t हो गया। कैसे? इस फार्मूले से, फर्स्ट शिफ्टिंग से, कि एल इनवर्स एफ ऑफ एस माइनस बी इक्वल टू ई की पावर बी टी एल इनवर्स एफ एस। ई की पावर बी टी बाहर ले लो तो बी माइनस बी हट जाएगा। तो ये मैंने ई की पावर 3t जैसे ही लिखा तो ये -3 गायब हो गया। तो बचा क्या? एल इनवर्स 4/s² प्लस 4 का 4 स्क्वायर। बस आप एल इनवर्स 4/s² प्लस 4 स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन 4t। तो 1/4 ई टू दावर -3t साइन 4t। अब मुझे ये दिखाना है कि एफ टी है ये। ठीक। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। टी की जगह जीरो रखो तो साइन जीरो जीरो होती है, तो एफ जीरो हो गई जीरो। यानी मेरी प्रॉपर्टी अब यूज हो जाएगी। सो एल इनवर्स एस इंटू जिसका आपने इनवर्स निकाला है एफ एस, ये एफ एस है, इक्वल टू एफ डैश टी, यानी इसके इनवर्स को डेरिवेटिव। तो एफ टी ये रहा। यही तो फार्मूला है एस इनवर्स, ऊपर लिखा है ना मैंने, ये रहा बेटा, एल इनवर्स एस एफ एस इक्वल टू एफ डैश टी। ठीक। तो एल इनवर्स एस इंटू एफ एस इक्वल टू एफ डैश टी, और एफ टी है 1/4 ई की पावर 3t साइन 4t। डिफ्रेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक। अब अगर आप इसको मान लो, मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं, पीछे पढ़ा रखा है मैंने आप दूसरे लेक्चर में। अब मान लो आप ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करना चाहते, तो ये तो मैंने प्रॉपर्टी यूज करना है सिखाया है। अब अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं यूज करना चाह रहे थे तो आपके पास क्या रास्ता था बेटा? यहां पर पहले डिनोमिनेटर को परफेक्ट स्क्वायर बनाते, तो ये बनता है s-3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ऊपर -3 प्लस 3 कर देते, s-3 प्लस 3। ये आपका होमवर्क करके देखना। इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं कि न्यूमेरेटर में 3 ऐड करो और 3 सब्ट्रैक्ट करो, और फिर इनवर्स निकालो, निकल आएगा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करके। अब यही आपका चेक है कि अगर आपको मेरे 30 इस दूसरे लेक्चर में, पहला लेक्चर आपको अच्छे समझ में आ गया और आपको फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करना आ गया है, तो आप इसमें +3 और -3 ऐड करके इसका इनवर्स निकाल ले जाओगे। चेक करना, नहीं तो फिर लेक्चर दोबारा सुनना। अगले प्रॉब्लम। अब भैया इसमें भाई आपको मजबूरी है यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर भी एस स्क्वायर है, नीचे भी एस स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है। डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी मैंने यूज करी थी। अगर डेरिवेटिव के सारे रिजल्ट आपने देखे हो, तो अगर नीचे होल स्क्वायर है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ऊपर एस था, तभी मैं उसको इंटीग्रेट कर पा रहा था। कुछ चीजें बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करनी होती है न्यूमेरिकल देखते समय। देखो मैं दिखा रहा हूं, ये देखो यहाँ पे, अरे रुको, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर तो ऊपर एस। अगली प्रॉब्लम में एस स्क्वायर प्लस 6s था तो ऊपर भी एस था। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6s तो एस प्लस 3। तो यानी अब यहां पर इस प्रॉब्लम में आप मजबूर हो। लेकिन हाँ ये दिख रहा है कि अगर मैं एस हटा दूं ऊपर का न्यूमरेटर का एक, तो मैं डेरिवेटिव प्रॉपर्टी यूज करके s/s² प्लस 4 के होल स्क्वायर का इनवर्स निकाल लूंगा। तो ये आपकी मजबूरी है इसकी प्रॉपर्टी यूज करना। ठीक। तो आपने क्या किया? लेट अस फर्स्ट फाइंड एल इनवर्स। ऊपर से एक एस हटा दिया, s/s² प्लस 4 का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम ये निकालेंगे, उसके बाद हम डेरिवेटिव वाली मल्टीप्लीकेशन बाई एस वाली प्रॉपर्टी यूज कर देंगे। और ये कैसे निकलेगा? डेरिवेटिव वाले से। मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, ऊपर सब कुछ समझा चुका हूं। अब आपको अपने आप इसको करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ सुनिए, नीचे इसको देखिएगा मत, कि आपको s² प्लस 4 का होल स्क्वायर का इनवर्स निकालना है। आपको पता चल गया, अगर आपने न्यूमेरेटर से एक एस हटा दिया तो s/s² प्लस 4 का स्क्वायर आप निकाल लोगे डेरिवेटिव वाली प्रॉपर्टी यूज करके, जो पहले डिस्कस हुई। तो आप पहले इस डेरिवेटिव की प्रॉपर्टी यूज करके s/s² प्लस 4 के होल स्क्वायर का इनवर्स निकालोगे। फिर मल्टीप्लीकेशन बाई एस वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, तो एल इनवर्स s/s² प्लस 4 के होल स्क्वायर का रिजल्ट आ जाएगा। ये प्रैक्टिस करिए बेटे, सब कुछ समझा दिया है। अगले लेक्चर में 2 प्रॉपर्टीज और बची हुई, उनको डिस्कस करूंगा। ऑल द बेस्ट।